नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पे। आज बड़े दिनों बाद एक अनबॉक्सिंग की और आई हैं कुछ कॉमिक्स है देव कॉमिक्स स्टोर से। बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता द्वारा प्रकाशित संपूर्ण सर्पसत्र श्रृंखला डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का पहला एडिशन, जो कि हिंदी में है। बांकेनाल का सेट आई थिंक 11 है ये, एंड देन यहाँ पे कुछ नॉवेल्टीज़ भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। DUOD मतलब डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, इसे इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया है और पुणे बुक फेयर से मैंने हाल ही में उसके इंग्लिश की कॉपी भी ली है। लेकिन अभी बात करेंगे हम इसके हिंदी एडिशन की। और कवर आप देख सकते हैं यूवी प्रिंट में है, भाग 1 ध्रुव लिखा हुआ है और मोहरे बदल गए हैं, समय धारा बदल गई है। क्या ध्रुव अपनी दुनिया को बचा पाएगा या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा, या ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव कभी बन ही नहीं पाएगा। तो ये एक व्हाट इफ वर्जन है मेरे ख्याल से। जैसे मार्वल में आप सभी जानते हैं एक ऑल्टरनेट स्टोरी लाइन ध्रुव की, जिसे अनुपम सर फिर से बना रहे हैं वे अपने आर्टवर्क और कहानी के थ्रू। और ये पहला इशू है, काफ़ी चर्चा है इस इशू की। और चलिए ओपन करके देखते हैं। ओके, साथ में एक बुकमार्क भी है अंदर, ये आप देख सकते हैं। और साथ में एक कार्ड भी दिया गया है राज कॉमिक्स का, नागायण का कार्ड है ये। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रिंट काफ़ी अच्छा हुआ है और यहाँ पे मनोज जी के कुछ शब्द हैं। और ध्रुव, ये पहला अंक है ध्रुव के नाम का। शुरुआत प्रतिशोध की ज्वाला, ये क्लासिक कवर है, उसी को रिक्रिएट किया है विद न्यू कैरेक्टर्स। और आप देख सकते हैं ये सीन भी आपको शायद प्रतिशोध की ज्वाला अगर आपने पढ़ी होगी तो ये आपको याद आएगा कि शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी। यहाँ पर लेकिन ध्रुव की जगह है कमिश्नर राजन। क्या बात है। और यहाँ पे कहानी की शुरुआत हो रही है, आप देखिए। डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 1। ये पोस्टर हम देख चुके हैं पहले भी, शानदार पोस्टर है अनुपम सर का। आर्टवर्क वही क्लासिक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंकिंग विनोद कुमार सर और जगदीश जी की है, और कथा एवं चित्र तो अनुपम सिन्हा जी के हैं। बाकी पूरी टीम है यहाँ पे, RCMG की जो टीम है पूरी। और अनुपम सर का क्लासिक आर्टवर्क है इसमें, क्या बात है। यंग ध्रुव आपको कॉमिक्स के पन्नों में दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए। और नई कॉमिक्स है तो खुशबू और चमक अलग ही निकल के बाहर आ रही है, क्या बात है। कमांडो फोर्स भी है। शायद इसका जो अगला भाग है वो है जिंगालू। ओके, पीछे बैक कवर पे भी वही है। और दिस इज़ डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। तो इसके शायद से 16 या 20 भाग आएंगे जहाँ तक ज्ञात है। जितने कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक एक करके देखते हैं आगे की कहानी कैसा मोड़ लेगी। बट दिस लुक्स गुड, पढ़ के पता चलेगा और डेफिनेटली हम रिव्यू भी साझा करेंगे अपने वेबसाइट पे। चलिए इसे रख देते हैं अभी यहाँ पे। वेरी गुड बुक बेसिकली, इसको तो पढ़ना पड़ेगा अभी। देखिए, इसके बाद बात करेंगे संपूर्ण सर्पसत्र श्रृंखला की, जिसके साथ आया है एक बहुत प्यारा सा आर्ट कार्ड। ये देखिए आप, नागराज और तौसी है ना। और ये एक एडिटेड आर्टवर्क है, क्लासिक मुलिक जी का नागराज और कदम जी का तौसी, जो हमें कभी अब शायद देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अ ट्रिब्यूट टू लेट श्री प्रताप मुलिक जी एंड श्री दिलीप कदम जी। तो कमाल का यहाँ पे एक कार्ड दिया हुआ है, आयुष जी ने शेयर किया था आई बिलीव सो अपने ग्रुप में। एंड देन वी हैव दिस वेरी बिग स्टैंडी, जहाँ पे नागराज और तौसी, ये जो क्लाइमैक्स है ना, वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं ये ज्वालामुखी के पास। तौसी देखिए आँख से पूरा तप रहा है, नागराज ने उसको जकड़ रखा है, क्या बात है। इस वाले नागराज पे आपको विनोद जी की वो फील आएगी, नागराज की चेहरे से पता चलता है। और इसका एक और पार्ट है, अगर दूसरा पार्ट आप लेंगे तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं बेसिकली। हालांकि मुझे लग रहा था कि दोनों साथ में मिलते तो ज़्यादा बेटर रहता। खैर, अच्छा बना है ये स्टैंडी भी। अब बात करते हैं संपूर्ण सर्प सत्र की। ये देखिए गोल्डन उसमें ऊपर क्रेविंग की गई है इसकी, शानदार है, बहुत बढ़िया। और यही कवर है, आप देख सकते हैं अनुपम जी द्वारा बनाया गया है। दिस इज स्पाइन एंड पीछे जो सर्पकाल है उसका कवर लिया गया है।
गोल्डन एजेस है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। और बाइंडिंग अच्छी है, मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है, एक हाथ से मैं इसे फ्लिप कर रहा हूँ। नागराज एंड तौसी दे आर फाइटिंग टुगेदर, सर्प सत्र, सर्प द्वंद, सर्प यज्ञ, सर्प युग, सर्प काल। संग्राहक संकलित संस्करण, ये आर्टवर्क आप देख ही चुके हैं। और ये आर्टवर्क अनुपम सर ने बनाया था, कोबरा घाटी का है। मनोज सर ने कुछ शब्द साझा किए हैं यहाँ पे, जिसे आप पढ़ सकते हैं खरीद कर इसे है ना। चलिए, और बाकी कॉमिक्स की क्या बात करूँ, कॉमिक्स से आप सब परिचित ही हैं, पढ़ चुके हैं। बहुत शानदार स्टोरी है, हालांकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। मैं इसको बिल्कुल सीधी स्टोरी तो नहीं कहूँगा, बट जहाँ नागराज और तौसी हों और इतने सारे कैरेक्टर्स हों तो जाहिर सी बात है कहानी जटिल हो ही जाती है। मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं सीरीज़ को, और इसके कुछ जो आर्टिकल्स हैं हमारी वेबसाइट्स में भी उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही सही बुक मार्क भी दिया गया है, rajcomics.net। और पेजेस वही ग्लॉसी और मैट फिनिश जो चल रहा है वही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। बट नाउ इट्स अ वन शॉट कंप्लीट, है ना। 2 साल में सीरीज़ ख़त्म हो गई थी, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पीछे हैं बोनस पेजेस भी, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हैं। यू कैन सी सम कवर्स हेयर, है ना। कवर्स बड़े शानदार थे इसके। और एडिशनल तो बस यही है एडिशनल, और सामने जो शब्द साझा किए हैं मनोज जी ने वो हैं। तो ये एक थिक बुक है, काफ़ी हैवी भी है ना। संपूर्ण सर्पसत्र देखने में तो अच्छा लग रहा है यार, स्टोरी भी अच्छी लगी मुझे। मतलब बहुत मैं इसकी तारीफ़ तो नहीं करूँगा, बट इट वाज अ गुड रीड, है ना, अच्छी कहानी थी। उसके बाद एक और सेट है मेरे पास माकेलाल का, वो भी आया हुआ है। इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 7 कॉमिक्स हैं मेरे ख्याल से। और खतरनाक बेदी जी का आर्ट, क्या बात है भाई, पक्का बांकेलाल किसी और मुसीबत में फंस गया है। तो ये सब क्लासिक कॉमिक्स हैं बांकेलाल की। प्रिंट ग्लॉसी मैट वाला पेपर है, यूज़ किया हुआ है, और देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रिंट है। मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि बांकेलाल पढ़िए आप, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी मिल जाता है, फ़न भी हो जाता है ना। पीछे कुछ एड्स भी हैं, तिलिस्मी जाल, बौना शैतान, क्या बात है। सभी कॉमिक्स से अच्छी प्रिंट हुई हैं, है ना। तालाब के चोर, सेट डिटेल्स भी आपको दिख रही हैं, देवता की मणि। देन वी हैव थंबनेल्स ऑफ ऑल बांकेलाल बुक्स। देन पाताल राक्षस, 1 by 1 राक्षसों की खेती। सो ये कुछ बुक्स हैं पेपर बैग्स बांकेलाल की, और ये थी एक अनबॉक्सिंग RCMG की। तो बताइए आपको ये अनबॉक्सिंग कैसे लगी, हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य अनबॉक्सिंग में। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। कॉमिक्स बाइट।